हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं हमारे जेजेडी क्लासेज के इस डिजिटल मंच से। और आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है वो 12th से नीचे 12वीं से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। और मतलब मात्र मैं ये कहूं कि ये केवल टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। वो भी एक खास पेशकश इसलिए कि भाई कुछ दोस्तों का कहना था कि आप उनके भी कुछ शॉर्ट वीडियोस बना दिया करें ताकि हम चलते उठते बैठते सुन लें, कभी कुछ याद हो जाए। तो चलो उनके लिए ये वीडियो है। बच्चे अपना समय बर्बाद न करें, मैं चाहता हूं मेरे भले के लिए नहीं कि भाई मेरा भला उतारे आप देखते रहो, नहीं। आप जो है ऐसे कुछ अदर स्टेट से भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी हो सकता है स्थानीय भाषा आप समझ नहीं पाए तो आपके लिए वीडियो नहीं है। फॉरेन से भी कुछ लोग हैं जो है तो यहाँ से वो इंडिया से ही, लेकिन कुछ इंग्लिश सीखने का बोला हम टूटी फूटी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कई बार वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो नहीं है। तो देखिए आज उन मित्रों के लिए वीडियो, और हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की। आज की कक्षा होगी मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। पी साइलेंट रहता है भाई, साइलेंट का मतलब चुपचाप, ये पी चुपचाप रहेगा, आगे से है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान। देखिए मनोविज्ञान वास्तव में किसी चीज को आपको बेस से पढ़ना चाहिए। मतलब इस मनोविज्ञान को लाने वाले हैं जैसे अरस्तु, इसके जनक हैं मनोविज्ञान के। अरस्तु जनक इनके जनक हैं अरस्तु, इसकी जननी है दर्शन शास्त्र। कहने का मतलब मेरा यह है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? दर्शन शास्त्र से। मतलब दर्शन शास्त्र का एक भाग था मनोविज्ञान, एक हिस्सा था, एक अंश था मनोविज्ञान। तो दर्शन शास्त्र इस मनोविज्ञान की जननी है और अरस्तु इस मनोविज्ञान के जनक हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी जो है ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है साइकी और एक होता है लोगस। इसे लोग कहते हैं सोल मतलब आत्मा, इसे लोग कहते हैं साइंस मतलब विज्ञान। तो आप इसे कह सकते हैं क्या? आत्मा का विज्ञान या का अध्ययन, अध्ययन या विज्ञान, इसे आप कह सकते हैं आत्मा। साइकी को कहेंगे आत्मा और लोगस को कहेंगे अध्ययन। अध्ययन मतलब विज्ञान, साइंस की बात हम कर रहे हैं। तो आत्मा का विज्ञान जो है वो क्या है? मनोविज्ञान। मतलब ये सर्वप्रथम परिभाषा थी अपनी मनोविज्ञान की। तो आप जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं कभी कभी आप सुन लिया करें, देख लिया करें। एक अच्छी बात है, हो सकता है कई बार कई बातें हमें समझ में नहीं आती है और कोई समय ऐसा होता है जब हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं तो हमें याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके थोड़े से इतिहास के बारे में हमने जाना है। और जानते हैं क्या? साइकोलॉजी शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1590 में। 1590 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया और प्रयोग करने वाले थे रुडोल्फ गोयकल। रुडोल्फ गोयकल ने इस शब्द को काम में लिया था 1590 में। ठीक है, अब देखिए 16वीं शताब्दी, साइकोलॉजी को कुछ याद कर ले तो 16वीं शताब्दी है, 17वीं है, 18वीं है, 19वीं है, 20वीं है। इनमें क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। याद करा दूंगा मैं, याद हो जाएगा आपको, नहीं होगा? अरे गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से, कैसे भी करना हो याद मैं आपको करा सकता हूं। ऐसा मुझे थोड़ा सा विश्वास है आप पर, इसलिए कि आप देखते रहेंगे, मुझ पर इसलिए कि मैं आपको आपके लिए लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। देखिए इस वीडियो के बारे में, मेरा पहला वीडियो है साइकोलॉजी का, तो इसके बारे में क्या कुछ होता है, क्या कमेंट्स आते हैं, क्या फोन वगैरह पर लोग कहते हैं, उसके बाद में देखेंगे। तो 16वीं सदी में क्या हुआ? इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। आत्मा का विज्ञान, साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था 16वीं सदी में। अब 17वीं सदी में इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान साइकोलॉजी को। 18वीं सदी में कुछ नहीं कहा गया। 19वीं सदी में फिर आइए इसको कहा गया चेतना का विज्ञान।
और 20वीं सदी से लेकर अब तक जो चल रहा है वो है व्यवहार का विज्ञान। अब देखिए 16वीं सदी हो गई, 17वीं हो गई, 18वीं हो गई, 19वीं हो गई, 20वीं हो गई। तो ये जो इनकी परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान को क्या कहा गया, वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा परिभाषा जो ज्यादा समय तक रही वो है अपने मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी लगातार 2 सदी तक रही है। सदी मतलब शताब्दी मतलब 100 वर्ष। तो 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया और 18वीं में यही कायम रही। अब ये आत्मा का विज्ञान कह दिया तो फिर इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने की जरूरत क्या पड़ी, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है भाई। यहां थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, थोड़ा लिखा सही नहीं गया, देख लें सुन लें। प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे, इन्होंने इसको आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन कुछ समय बाद में ये महसूस किया गया कि आत्मा है क्या, मतलब उसका भौतिक स्वरूप नहीं मिला। भौतिक स्वरूप मिलने का मतलब जैसे ये पेन है, इसे आप पेन कहेंगे, इसे आप मार्कर कह सकते हैं, इसे आप पेन कहेंगे, इसे आप शर्ट कह सकते हैं, इसे आप अंगुली कह सकते हैं, मतलब इनको हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये है क्या। आत्मा को हमने देखा नहीं है, इसलिए इस आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं था। तो 16वीं सदी के अंत तक जाते 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 ये परिभाषा जो है अमान्य हो गई, यानी इसका कोई मोल नहीं रहा। और परिभाषा आ गई कौन सी, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसको पंपोलोजी थे, उन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया साइकोलॉजी को। लेकिन मन या मस्तिष्क इनका भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, मन का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, इसलिए इसको भी उन्होंने छोड़ दिया और आ गए अब चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा 19वीं सदी में। ये कहने वाले थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स हैं, जेम्स सली हैं, वाइट्स हैं, इन्होंने इसको कहा चेतना का विज्ञान। और इस चेतना शब्द की बहुत निंदा की गई, बहुत बुराई की गई मैकडूगल सर के द्वारा। तो ये महाशय जो हैं अब मन या मस्तिष्क वाले महाशय फेल हो गए, इसके बाद में ये महाशय आए, ये भी फेल हो गए, क्योंकि इनका कोई स्वरूप नहीं मिल रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद में वाटसन महोदय आए और उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहार को देखा जा सकता है मतलब महसूस किया जा सकता है, मतलब पहचाना जा सकता है। तो ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप दुनिया को अच्छा लगा और ये परिभाषा मान्य हो गई। आज तक ये परिभाषा चल रही है। तो वाटसन इनका साथ दिया, वुडवर्थ ने और मैकडूगल ने, स्किनर ने, इन लोगों ने इसका साथ दिया, भरपूर साथ दिया कि आप सही हैं, वास्तव में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो देखिए आप यहां एक परिभाषा याद कर सकते हैं, कम से कम चलो यही सही, आपको आता होगा, मैं मानता हूं आप मेरे समकक्ष हैं। आपको मैं वास्तव में ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं और आपको सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ चर्चा करने के लिए हैं। और आप इसको समझ सकते हैं क्या, वुडवर्थ की परिभाषा वो ये है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, सबसे पहले कब, 16वीं सदी में। तो उनकी परिभाषा क्या है, वुडवर्थ की, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया, चेतना को छोड़ा और आज यह व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है श्रीमान वुडवर्थ। उनकी ये परिभाषा है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये वाटसन वही वाटसन है जिन्होंने कहा था आप मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ये वाटसन है व्यवहारवादी, व्यवहार को मानने वाले वाटसन। तो आप एक परिभाषा ये याद कर सकते हैं वुडवर्थ वाली, एक परिभाषा आप ये याद कर सकते हैं कि व्यवहार का विज्ञान कहा किसने, और कोई भी बालक दो उसे मैं कुछ भी बना सकता हूं। खैर हमारा